करते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए किसानों से कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम आए हैं जो हमारी बेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम कर चुकी हैं। उन्होंने जो एक गुंडा सांसद है, टाडा में लिप्त रहा है, देशद्रोही धारा में वो रह चुका है, शिक्षा माफिया है और वैसे भी गुंडागर्दी करता है, उसने जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन बच्चों का जो देश का गौरव बढ़ा रही थी, उन पे छेड़छाड़ अन्य तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। उनको न्याय मिले, जो अत्याचार सरकार उसको संरक्षण देके कर रही है, इस सरकार को सचेतने के लिए हम यहाँ आए हैं। या तो उसको गिरफ्तार कर ले, नहीं तो अपनी तैयारी कर ले सरकार को यहाँ से विदा करने की। जैसे कि देखा गया आज यहाँ पर संसद भवन का उद्घाटन होना था और ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की जगह बेटियां ही गिरफ्तार हो रही हैं, तो आज देश में क्या हालात हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये हमारे लिए ये कहेंगे जो सोया समाज है, जो जिंदा समाज है, वो आपको यहाँ दिख रहा है, जो सोया समाज है उसको हम ये कहेंगे कि धिक्कार है। जिस देश में नारी को कहते हैं वो पूजी जाती है, आज वो नारी वहाँ गिरफ्तार हो रही है और जो गुंडा है उसको सरकार सम्मान कर रही है, तो वे मृत प्राय समाज जाग जाए। ये देश के उस गौरव का, उस धर्म की जिसे सनातनी कहते हो, पुरातन से कहते हो, उसका अपमान ये सरकार करा रही है। तो मोदी जी किसी भी तरह की सहायता करने को तैयार नहीं है, गिरफ्तारी की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो मतलब ये क्या लग रहा है कि न्याय में देरी क्यों हो रही है, क्यों इतना साथ दिया जा रहा है ब्रजभूषण सिंह का? जब व्यक्ति के ऊपर अहम का नशा चढ़ जाता है तो उसे हर व्यक्ति एक मक्खी सी लगती है। तो जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने हमें बांटने की कोशिश की थी कि ये एक मुट्ठी भर हैं, एक क्षेत्र के हैं, एक जाति के हैं, ऐसे ही इन बच्चों को भी ऐसा ही कह करके ये देश को भ्रम में डाल रहे हैं, लेकिन ये भ्रम इनका नहीं चलेगा। वैसे भी मैं बता दूं, इस हजारों साल का जो इतिहास है उसमें इनिशिएटिव जो सरकार की या राजाओं की या बादशाहों की जो तानाशाही है उसको चुनौती देती आई है, वो कम ही किसान वर्गों की नस्लें हैं और उनके पीछे जब ही समाज लगता है, जब वो क्रांति के लिए उतारू हो जाते हैं, तो क्रांति का माहौल बना रहा है सरकार का हमारा ये मुखिया। और इतना दुर्भाग्य मानिए कि जिस धर्म को ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उस देश में ये ऐसे जातिवादी और धर्मवाद में बांट करके, भाषा में बांट करके देश को जो क्रांति की तरफ ले जा रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जैसे देश की बेटियां हैं, स्टार बेटियां हैं, उनकी मांग ना मानकर एक वोट के लिए एक सांसद का साथ देना, ये कहाँ किस हद तक जायज है, ये मतलब किस हद तक जायज मानेंगे आप? मैं कहूँगा इसमें कि मोदी जी इस समय बड़ी भूल कर रहे हैं। वो एक राजपूत समाज की वोट लेने के लिए एक वर्ग को जो मानता हम संख्या में कम है, उनकी भ्रांति है। हमारे साथ में किसान का मेरा वर्ग है और उनकी भी बहु बेटियाँ हैं। इस धर्म में जब बात आती है नारी की, तो मैंने फिर बताया जो सोया समाज है धीरे धीरे वो जागेगा और अगर वो वहाँ राजपूत समाज की वोट लेने के चक्कर में, तो यहाँ बहुत बड़े वर्ग की वोट उसके पास से चली जाएंगी और वो इसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ये आने वाला समय, मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छा हो रहा है जितना ये कर रहे हैं। और हमारी बच्चों को डिटेन किया है, एक एक शब्द अगर उनके साथ अपमान किया होगा, वो अपमान ऐसी आह का बदला लेगा कि यहाँ पर हम नामर्दों का, जो नामर्द बैठे हैं सोए अपने घरों में, उनका भी जरूर खून खोलेगा। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी मैम, जैसा आप देख रही हैं महिलाओं का इतना ज़्यादा अपमान हो रहा है और जो कि ओलंपिक से मेडल जीत कर आई है, देश का सम्मान उन्होंने बढ़ाया और उनको इस तरह से डिटेन किया जा रहा है। और जो मतलब एक नेता है जिसके ऊपर पोस्को की धारा है, उनको गिरफ्तार ना करके ये देश को क्या संदेश जा रहा है? इससे कुछ फर्क पड़ेगा देश में? लोग जागेंगे? ये अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं देश को, और जो इसमें इनके सामने कोई आवाज़ उठाता है न्याय की, तो उसको ये कमज़ोर करने का सोचते हैं कि अगर ये आंदोलन इनके सफल हो गए तो हमारे सामने हर समय कोई ना कोई आंदोलनकारी बैठा रहेगा। इसीलिए ये सुनते नहीं हैं। किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही रुख अपनाया था और अभी भी ये यही सोच रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि एक अत्याचारी और दुराचारी, ये अत्याचारी है महिलाओं पे, जिनका शोषण करने के बाद भी वो खिल्ली उड़ाता है, सोशल मीडिया पे बैठ के ये बोलता है कैसे हुआ कब हुआ, उसका मुंह तोड़ने वाला नहीं है कोई इस दुनिया में कि इतना निकम्मा। हमारे जो गांव की भाषा में उस ऐसे इंसान को लुच्चा बोलते हैं, वो लफंगा इन्होंने बैठा रखा है। अगर हमारे सामने वो ऐसी भाषा बोल दे ना, मुझे बैठा दे ये सरकार कि ब्रजभूषण के सामने 2 मिनट दे दे मुझे उसके साथ बोलने के लिए, अगर उसका मुंह ना तोड़ दूं मैं, तो मैं अपने मुंह पर नाक नहीं रखूं। अच्छा ये बताइए, जैसे किसान आंदोलन हुआ, 750 किसानों की मौत बताई जाती है कि उसमें हुई, तो ये जो पहलवानों का आंदोलन है, इसमें कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं? मतलब उनको कब जीत मिलेगी? कितनी बड़ी भी हो, अपनी आन और बान शान के लिए ही ये बिरादरी मिटती आई है और ये मरने मिटने पे कोई संकोच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो आपका आगे क्या प्लान है? जैसे यहाँ पर बैठे हैं आप मतलब आगे का कोई प्लान है आपका?
भाई आगे का अगर ये नहीं सुनेंगे कुछ भी, तो कुछ भी बड़ा आंदोलन करने का होगा, अगर बलिदान भी देने पड़ेंगे तो वो भी उससे पीछे नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी तो हम जिएंगे कैसे। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो कि हमारे खिलाड़ी, जो एक खिलाड़ी 10 व्यक्तियों को पटकी दे सकती है एक साथ, उनको भी सिस्टम कमज़ोर बना देता है। और ये नहीं समझ में आ रहा है इस सरकार के कि आपकी भी सरकार में रहने वाले जितने नेता, उनकी बहन बेटी भी हर जगह जा रही हैं, शोषण उनके भी तो हो रहे होंगे ना, कहीं कोई बोलता है कोई कहीं नहीं बोलता, तो ये तो बहुत गलत है ना। महिलाओं को कमज़ोर ही इस सरकार ने किया है। अच्छा, जैसे जंतर मंतर पर आपने तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि गिरफ्तार करा जा रहा है, कि साक्षी मलिक को डिटेन किया गया, फिनिश फोगाट, संगीता फोगाट को डिटेन कर लिया गया, वहाँ से टेंट उखाड़ दिए गए, तो मतलब इसके बाद आपका क्या प्लान है कि दोबारा से टेंट लगाए जाएंगे या फिर यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जंतर मंतर पहुँचेंगे, किस तरह का प्लान है? काम सब होंगे, जो भी होंगे काम सब होंगे, रणनीति बनाई जाएगी। एक एक इंसान तो लड़ेगा नहीं, सब इकट्ठे होकर संगठन मजबूत करने के बाद ही और रणनीति बनाने के बाद, जितना ये सोच रहे हैं रणनीति के तहत कि कमज़ोर करें, इतना ही हम सब भी सोचेंगे कि सरकार को हम कैसे उनसे बदला ले इस चीज़ का कि जो हमारी बेटियों के साथ उन्होंने अत्याचार किया है।